झूठ थोड़ी बोलते हैं हम। हाँ, आप कहाँ झूठ बोलते हैं, बाकी सारी दुनिया ही झूठ बोलती है। जी। अच्छा, चलें ये तो था। अब मुझे बताएँ कि करंट सिनेरियोज़ कश्मीर के आपने बताया कि वहाँ पे ऐसे कोई सीन नहीं चल रहा है। लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को कैसे समझाई जा सकती है? हमारे यूथ को इवन इतने-इतने एजुकेटेड लोगों के दिमाग भी इस चीज़ से भरे हुए हैं कि वहाँ पे ऐसे हो रहा है, चीज़ें ऐसे चल रही हैं। उस उन चीज़ों को कब तक हम बिल्ड करके और देखिए, जो है ना एक I'll tell you नया। what's going on. हुँ, I'll tell you what's going on. Unfortunately, पाकिस्तान ने देखिए, उन्होंने वो डेफिनेशन चेंज कर दिया। एक हुँ, मुसलमान होने के लिए 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। हुँ। आप बताइए वो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है? आपको तो पता ही होगा। ऑब्वियसली एवरी शहादा, बेस रोजे रखना, ज़कात देना, है ना? ज़कात, और नमाज़, हज ऐसे ही है एग्ज़ैक्टली। बस हाँ। लेकिन पाकिस्तान ने उसका डेफिनेशन चेंज कर दिया। एक मुस्लिम बनने के लिए इट इज नेसेसरी टू हेट इंडिया एंड इट्स नेसेसरी टू हेट मोदी। ये 6th पिलर ऑफ इस्लाम लाया है। 6 and 7 पिलर्स ऑफ इस्लाम, हेट इंडिया एंड हेट मोदी। तो अनफॉर्चुनेटली जो है आपकी आवाम इतनी इस चीज में आगे बढ़ चुकी है, इट्स बिकम लाइक अ आइडेंटिटी फॉर देम कि टू हुँ, बी अ पाकिस्तानी इट्स एसेंशियल टू बी अ मुस्लिम, ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर एन इस्लामिक कंट्री, इट्स हुँ। आल्सो एसेंशियल टू हेट इंडिया एंड इट्स एसेंशियल टू हेट मोदी। तो कुछ ऐसे बना दिया आपको, वो जो है ना वो अंदर से सोच चेंज करनी पड़ेगी। एंड आई नो दैट मेनी यंगस्टर्स लाइक यू, सना अमजद, एंड आई एम सॉरी मुझे आपके शो पे इनके नाम नहीं लेने चाहिए, शोएब चौधरी, लेकिन आई वांट टू अप्रिशिएट देम, और मैं हर शो में इनको अप्रिशिएट करती हूँ कि ये जाते हैं बेचारे, ये सड़कों पे जाते हैं, लोगों को सिर्फ बात नहीं करते, उनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा अपना ही है। माइक आई उठा, आल्सो डू द सेम, आई आल्सो डू द सेम। और अक्सर ऐसा होता है लड़ाई हो जाती है इतनी-इतनी यस। ऑफ द कैमरा, हमें इतना कुछ फेस करना पड़ रहा होता है। खैर ये या ना ये तो सारे सिनेरियोज़ जो है ना चलते रहते हैं। बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट के अंदर कुछ एजुकेटेड लोग भी मिलते हैं। बट मुझे बताओ कि अगर इन फ्यूचर हम कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पर रन करना चाह रहे हैं, तो हम अपने यूथ को क्या करें? किस तरह से उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें यार कि वो जो है ना इस चीज़ को बुच्चर ऑफ कश्मीर वाला माइंडसेट बदलें? आपको लगता है उसके पीछे कोई रियलिटी है? कुछ तो सोच के बिलावल ने बोला होगा ना, क्या सोच के बोला? नहीं वो सोचता है। आई डोंट थिंक सो वो सोचता है। मुझे नहीं पता वो क्या सोच के करता है, रियली really, वो क्या सोच के बोलता है, वो क्या सोच के 8 लाख के जूते पहन के जाता है और फिर भीख मांगता है पाकिस्तान के लिए। आई हैव नेवर सीन अ बेगर विथ वेयरिंग 8 लाख रुपीज शूज यार। सो आई डोंट नो वो क्या सोचता है। और मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी माँ क्या सोच रही थी जब उसने वो तकरीर की 80s में, और जब जिसकी वजह से इतना मतलब हुँ, यहाँ बवाल मच गया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उसके बाद शुरू हो गया। आई डोंट नो ये फैमिली क्या सोचती है कसम से। लेकिन नाउ यू आर सेइंग कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे मैंने कहा कि जस्ट कीप एट इट, जो हार्डवर्क आप लोग कर रहे हो कंटिन्यू हुँ, दैट, बिकॉज ओनली यू कैन मेक द चेंज। हरकत में बरकत है एंड यू कैन मेक दैट चेंज। है ना? एंड दूसरा, एक चीज आप हुँ, शायद मेरी तरफ से भी बोल सकते हैं अपने लोगों को, जब आप जाते हो सड़कों पे ना अपना माइक हुँ, लेकर, यू कैन सी कि कभी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना जो बार बार अपना नजरिया बदलता है। अब देखिए, हुँ, जो इंसान क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ चलता है स्टार्ट से एंड तक, उसी पे भरोसा करना। ओके, बिकॉज जो बार बार अपना नजरिया बदलता है उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको इट्स काइंड ऑफ अ बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। लेकिन आप देखिए, आप जिस मोदी को इतना हेट करते हैं स्टार्ट से एंड तक एक ही चीज, सबका साथ सबका विकास। जिस अमित शाह को आप हेट करते हैं स्टार्ट से एंड तक एक ही चीज, घर में घुस के मारेंगे। सो दे डोंट चेंज देयर हुँ, माइंड से, वेदर इट्स राजनाथ सिंह, वेदर इट्स मोदी, हुँ। ये इतने क्लैरिटी ऑफ थॉट वाले लोग हैं, दैट इज वाई इनको बढ़ चढ़ के यहाँ के मुसलमान भी वोट कर रहे हैं। अदरवाइज आप मुझे बताइए थंपिंग मेजोरिटी कहां से आएगी ऑब्वियसली। जब 24% ऑफ इंडिया इज मुस्लिम? तो आपको अच्छा, नहीं लगता कि ये ना इनके ये इनकी भी मुस्लिम वोट्स वाली होंगी? जो आपने आपने मुस्लिम वाली बात कही ना, यहाँ पे लिटरली लोगों की ये थॉट्स नहीं है। आप देखना मेरे इंटरव्यूज, पीपल लिटरली यूज्ड टू से कि मोदी ना प्रेशराइज करके रखता है लोगों को, वो बंदूक के जोर पे कहता है दे वोट दे वरना मार डालूंगा, ये काम कर वरना कुछ नहीं बचेगा। मतलब मोदी अरे के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता एंड मोदी इज हैविंग दैट पावर कि वो पूरे इंडिया को कंट्रोल किए हुए है। दैट्स व्हाई मुझे नो वन इतना कैन गुस्सा स्पीक आता अगेंस्ट है, हिम। ओहो, मुझे इतना गुस्सा आता है ना इन पुजारियों पे, इन बीजेपी वालों पे इतना गुस्सा आता है। अरे फॉरगेट अबाउट वोटर्स पे गन रखेंगे ये पुजारी, ये क्या करते हैं? इनके अपने लोग बेचारे जब मरते हैं, बीजेपी वाले, बंगाल में देखो कितने बीजेपी वालों को मारा ममता बनर्जी के टीएमसी वालों ने, कितने बेचारे, कश्मीर में कितने बेचारे मारे जाते हैं। ऐसा ही है। ये अपने लोगों को नहीं बचा सकते गन रख के, ये क्या वोट मांगेंगे गन रख के?
ऑल दिस हिंदुत्व, व्हाट इज हिंदुत्व टेररिज्म? मैं तो खुले में बोलती हूँ कि जिस दिन कश्मीरी पंडितों ने शुरू कर दिया ना गन उठाना, तब उनको जो उनके साथ जो जोर जबरदस्ती हुई थी वो फिर कभी नहीं होगी। उनको इस तरह टारगेट नहीं किया, अभी भी दहशतगर्द उनको टारगेट करते हैं, जब भी वो बेचारे सोचते हैं कि हम अपने घर वापस आएंगे कश्मीर, अभी भी उनको टारगेट किया जाता है। मैं तो खुद बोलती हूँ भाई गन उठाओ, ये हिंदुत्व क्या, कौन सा हिंदुत्व टेररिज्म? ये उठाते ही नहीं गन, सनातन धर्म बोल के बैठे होते, कौन सा हिंदू, बस थोड़ा जय श्री राम क्या बोल दिया वो क्या टेररिज्म लगता है आपको? कम ऑन यार, बी ऐसा सेंसिबल। ये ना, आपने हिंदू की बात की, मुझे बताओ कि ये हिंदू मुस्लिम वाला जो सारी मोनोपोली चल रही होती है, एजेंडा चल रहा होता है कि एक दूसरे के जो है रिलीजन को टारगेट करके और एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेली जा रही होती है, ये सारा क्या सीन है? डू यू रियली थिंक कि मुस्लिम जो है वो एक टेररिस्ट ही हो सकता है और एक जो हिंदू है वो काफिर ही हो सकता है और काफिर कभी अच्छा नहीं होता? ये थॉट्स मेरी समझ से बाहर है। क्या कैसी है वहाँ की आवाम की राय नो इस नो, बारे में? मुस्लिम कभी टेररिस्ट होता है ऐसे नहीं बोलते। हिंदू तो इनफैक्ट मुस्लिम की भी पूजा करते हैं, साईं बाबा की पूजा नहीं करते? साईं बाबा की मंदिर बना के नहीं रखी है? अब्दुल कलाम साहब को कितना वो करते हैं, पूछते हैं लिटरली, बिकॉज ही मेड द न्यूक्लियर, ही मेड इंडिया द न्यूक्लियर पावर। तो देखिए, जहां भी हिंदू को लगता है कि एक मुसलमान देश के लिए काम कर रहा है, एक मुसलमान लॉयल है अपने देश से, उसकी तो लिटरली पूजा करने लगते हैं ये बेचारे। तो ये कहाँ बोलते हैं कि सारे मुस्लिम्स दहशत गर्द हैं? ये तो, ये भी जो है, ये विक्टिम कार्ड, ये सारा कुछ आप ही का बनाया हुआ है। यहाँ तो ऐसे नहीं बोलते। जो आप मुझे बताइए, जिसने भी आपको बोला है कि याना मीर को अपने शो में लाइए, 90% कौन है? हिंदू है ना? है कि नहीं? हाँ, इंडियंस इंडियंस बस इंडियंस भी बताइए। और हिंदू भी मेजोरिटी। हाँ, तो फिर बोलिए, अगर उनको लगता कि हम दहशतगर्द हैं तो वो क्यों बोलते हैं आपको कि इसको अपने शो में बुलाई? मैं एग्जांपल दे अच्छा, रही हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। ये माइंडसेट जो है ना, ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये पूरे वेस्ट का बना हुआ है कि जो शलवार ऊंची होगी, जिसकी दाढ़ी लंबी होगी, गेटअप इस तरह का होगा, ही मस्ट बी अ टेररिस्ट। तो ये इमेज माइंडसेट मैंने खुद भी देखा, लोगों का सुना, यहाँ पे डू इवन यू लोग ब्लेम जो द है ना। पीपल? डू यू ब्लेम द पीपल? नो नो देखिए नो क्या नो। है कि, देखिए क्या है कि जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान ने खुद को एक टेरर नेशन साबित कर दिया। जो भी यहां से जाता है अनफॉर्चुनेटली, और वो अगर वो दाढ़ी टोपी पहन के जाएगा, तो लोगों के जहन में कौन आएगा? अमिताभ बच्चन आएगा या ओसामा बिन लादेन आएगा? डू यू ब्लेम द वर्ल्ड? यू कांट ब्लेम आज हमारे कुरान पाक को इतनी ह्यूमिलिएशन सफर होनी पड़ रही है, स्वीडन में जलाया जा रहा है, डेनमार्क में जलाया जा रहा है, लेकिन क्या ये कुरान पाक की गलती है कि जो खुद को मुस्लिम क्लेम करते वो उसको फॉलो ही नहीं करते? उसको सही फॉलो ही, जैसे उसमें लिखा गया है वो करते ही नहीं। इन्होंने अपने ही कुछ बना रखे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी, जैसे मैंने कहा, सिक्स्थ एंड सेवंथ पिलर ऑफ इस्लाम आप लोगों ने बना रखा है, ये ना, टू हेट द काफिर्स। एक दफा मुझे एक मेंबर ने बड़ी खूबसूरत बात, एक बहुत लंबा सा नोट लिख के भेजा कमेंट में ही। तो मैं ज्यादातर नहीं पढ़ती, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आई जस्ट गो थ्रू माय कमेंट्स के लोग क्या चाह रहे हैं, आवाम क्या चाह रही है, वेदर दे आर एग्रीइंग विद माय स्टेटमेंट्स और नॉट। तो मैं पढ़ रही थी, उसमें एक बंदे ने लिखा हुआ था कि आप मेरे, अच्छा मेरा टॉपिक ये था कि अगर आप लोगों को लगता है कि हिंदू जो है वो काफिर है, तो फिर चाइना और यूएसए के लोग, मतलब जो ब्रिटिश हैं, वो लोग काफिर नहीं है? उनके साथ वहां से जो है आप लोग लोन क्यों ले रहे हो? वहां से जो पाक चीन दोस्ती क्यों कह रहे हो? क्या वो भी तो काफिर हुए ना? फिर अगर हर नॉन मुस्लिम काफिर है तो डेफिनेशन तो यही है ना। तो नहीं, वो एक, उनको भी तो धोखा देते हैं ना, उनको भी तो बैकस्टैबिंग करते हैं। पेरिस में नहीं आपके यहाँ से एक बहुत बड़ा मुजाहिद निकला और जाके वहां पेरिस में बेचारे इनोसेंट लोगों को चार्ली हेब्डो ऑफिस के सामने स्टैब किया? क्या जरूरत थी ये करने की, बताइए? व्हाट वाज द नीड? और यहाँ पे पाकिस्तान में उसके उसका जो फादर है वो बोल रहा था कि ही इज प्राउड ऑफ हिज सन। बताइए। अच्छा, लंदन में ट्रेन बॉम्बिंग में कौन पकड़े गए? सारे पाकिस्तानी। तो ऐसा जिनसे ही लोन है उठाए हैं, आप सोचिए, जिन देशों ने, जिन मुल्कों ने आपको हेल्प किया है, उन पर भी पाकिस्तानियों ने जाकर अटैक किया है। अच्छा, यूके में सारे जो चाइल्ड रेपिस्ट हैं, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू यूज दिस वर्ड ऑन योर शो, सारे पाकिस्तान, ऑल द पीडोफाइल्स हु आर बुक्ड फॉर पीडोफिलिया, हु आर चार्ज्ड, हु आर इन जेल, आर ऑल पाकिस्तानी। अब बताओ, ये दिस इज द वे जो कंट्री आपको हेल्प करती है, आपको सपोर्ट करती है, इवन आपके नैरेटिव में भी सपोर्ट करती है। या ना, वो तो उसकी बैक एंड पे ना सबसे बड़ी वजह ये है कि कोई भी कंट्री जब वो स्ट्रेंथ में आना चाह रहा होता है या आता है, या वो एक फॉर्म में आता है ना, तो उसको सबसे पहले अपने लॉ के ऊपर काम करने की जरूरत होती है, उसके बाद अपने हॉस्पिटल्स वगैरह के ऊपर और अपनी एजुकेशन के ऊपर। ये तीन बेसिक सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा काम करना होता है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा लैक ही यहाँ पे कर रहा है कि ना ही तो पहले नंबर पे लॉ है, ना ही एजुकेशन है,
और ना ही मेडिकेशन है। तो जब तक ये 3 चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी ना, तो बीइंग अ पाकिस्तानी आई टोटली एग्री। और चाहे बेशक यहाँ पे कहा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन ये बात तो हम भी बहुत खुले होकर बोलते हैं कि यार इन 3 चीज़ों पे जो बहुत ज़्यादा हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। तो जब लॉ यहाँ आपकी बेसिक का लॉ स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप फॉरेन कंट्रीज में जाके खुद को उसी तरह रिप्रेजेंट करोगे। पेरिल में वो कमेंट की बात करी थी, तो दैट मैन जस्ट सेड कि यार आप खुद को मुसलमान कहते हो, खुद को बड़ा पाक साफ कहते हो, पाक दामन कहते हो, सबसे पहले आप पे सूद हराम है। मुझे बताओ फिर इंटरेस्ट पे लोन सऊदीया से क्यों लेते हो? आप भी मुस्लिम कंट्री, वो भी मुस्लिम कंट्री, फिर इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? तो मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी बात, और मैंने सोचा उसके बाद आई वाज लिटरली रिग्रेटिंग यार कि हम कैसे मुल्क में खैर रह रहे हैं। अब तो सऊदी अरेबिया ने देना भी बंद कर दिया। हाँ, सऊदी तो अरेबिया इंटरेस्ट पे देता था, या इंटरेस्ट पे देता था, मुझे लगता था चैरिटी करता था। इंटरेस्ट पे लोन था। वो मुझे लगता था हर हर साल देखो सऊदी अरेबिया उठा उठा के इनको 4 बिलियन 8 बिलियन यूएस डॉलर देता रहता है, और अब उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि अब से वो नहीं देंगे। इस साल वो जब गए थे ना इकोनॉमिक फोरम में स्विट्जरलैंड में, तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोल दिया कि अब से हम लोन्स इस तरह से नहीं देंगे। इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान की बात कर रहा था। खैर वो पाकिस्तान को हमेशा से कहता है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, लेकिन वो दोस्त, वो इंटरेस्ट वाली बात मैंने बताई ना अंदर। लेकिन अभी जैसे रिसेंटली सऊदीया पीएम मोदी वहां विजिट पे गए हैं, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया। और ऐसा ही कुछ दिन पहले मैंने एक टॉपिक कवर किया, कुछ दिन पहले की बात है, पीएम शहबाज शरीफ गए हैं तो टेंट के अंदर वेलकम किया गया। तो यहाँ पे आके भी बहुत ज्यादा रेफरेंस आ जाता है। फॉरेन रिलेशंस के बारे में क्या कहेंगे आप? इंडिया के फॉरेन रिलेशंस बहुत ज्यादा हर गुजरते दिन के साथ तरक्की करते जा रहे हैं, किस नजर से देखते हो आप? क्या हर मुल्क के लिए ये बहुत बेनिफिशियल चीज आने वाले फ्यूचर में है तो सही, मगर हिंदुस्तान किस स्कीम के साथ चल रहा है? हिंदुस्तान नेशन फर्स्ट के साथ चल रहा है। जैसे आपको पता है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं जयशंकर जी, उनको कई बार पूछा गया कि भाई देखिए जैसे यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है, तो आप रशिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? तो जयशंकर जी ने कहा हमने तो क्लियरली बोला है भाई रशिया को कि वॉर मत करो, जो होता है देख लो पीसफुल तरीके से। हमने तो बहुत, अब हम इससे ज्यादा क्या करें? हम क्यों रशिया के साथ अपने जो है रिलेशंस खराब करें? इसकी वजह से हमें तेल फिर महंगा लेना पड़ेगा, रशिया से हम सस्ता तेल लेते हैं। अब इसी चीज को आपके आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर को ने भी प्रेज किया कि देखो भाई इंडिया पहले नेशन फर्स्ट करता है। ऐसे ही है ना? इमरान खान ने बहुत ज्यादा इसको, ऐसे ही है। एब्सोल्युटली, एंड इट इज अ फैक्ट। ये दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। तो फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे नेशन को पहले फायदा हो, नेशन के लोगों के ईगो को फायदा हो। ऐसे नहीं चलता। देखिए ये जो करंट गवर्नमेंट है ये किसी को अपीज ही नहीं करती, ये मैं बता दूं। ये अपने असूलों से चलती है, किसी को अपीज नहीं करती। यहां तक कि अपने लोग, मैंने क्या बोला आपको, जब इनके बीजेपी वाले भी मरते हैं, ये क्या ज्यादा ज्यादा क्या कर लेते हैं? ये कभी आपने देखा इनको रिवेंज लेते हुए? आई हैव नॉट सीन। तो अब देखिए, अब बुलडोजिंग की बात, स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट की बात होती, इससे रेवेन्यूज कम होते। जब रेवेन्यूज कम होते हैं तो लोगों के लिए जो स्कीमें निकाली गई वो किस तरह से फंड करें। तो ये दे डोंट केयर कि जिस लैंड पे अगर मंदिर भी बनी हो, अगर वो इंक्रोच लैंड है वो उसको भी बुलडोज कर देंगे। तो इनका जो है ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग है, और वो किसी को, ना हिंदू को ना मुस्लिम को, वो किसी को अपीज करते ही नहीं। जो मतलब वट एवर इज राइट उनके उसूलों के हिसाब से वो चलते हैं। एंड एज फार एज आई नो, जिस आरएसएस को आप लोग इतनी गाली देते हो, कभी उसके बारे में आप पढ़ के देखिए महविश। मैंने पढ़ा है, बिल्कुल। आप बताइए मुझे आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है? इट इज राष्ट्रीय सेवा संघ। एंड इट डजंट मैटर, उनको फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया को ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, या इंडिया को बीजेपी रूल कर रही है, या इंडिया को कांग्रेस रूल कर। उन्होंने हमेशा एक ही चीज सामने रखी कि नेशन की सेवा। दूसरा, जो भी आरएसएस में जाता है उसको ट्रेनिंग मिलती है डिसिप्लिन रहने की, क्लैरिटी ऑफ थॉट की, एक्सरसाइज, योगा, हर एक चीज जिससे वो फिट रहता कि वो देश की सेवा कर सके। उसको ट्रेनिंग मिलती है कि अपने इमोशंस पे काबू रखे, अपने डिजायर्स पे काबू रखे। ये होता है आरएसएस, और यहां से ट्रेन होके बहुत सारे बीजेपी वाले आए हैं, स्पेशली जो टॉप रैंक्स के। दैट इज वाई जो इनकी थिंकिंग जो है ये काबिले तारीफ है। जी, ये ना मुझे एक बात बताओ, बीइंग मुस्लिम और लिविंग इन इंडिया, आप इस्लामोफोबिया को किस नजर से देख रहे हो? क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज यहाँ पे होती है ना, क्या कहूँ, ट्रोल होती है, या सबसे ज्यादा जिस चीज को हाइप दी जाती है, दैट इज इस्लामोफोबिया। अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपसे एक दो सवाल ऐसे कर रही हूँ जिसमें बहुत फैक्चुअल सी मैं बात करूँ यार कि हाँ हिंदुइज्म में ये है, या इंडिया इस तरह का है, हिंदुइज्म छोड़ दो, मैं इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो मुझे कुछ दिन बाद तक एक मेरे ऊपर टैग लग जाएगा, एंड दैट विल मस्ट बी ऑफ एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान, और उसके साथ फिर एंटी इस्लाम। चाहे मैं सिर्फ इंडिया के बारे में बात क्यों नहीं कर रही हूँ, तो आप भी बीइंग अ मुस्लिम वहां रह रहे हो, तो इस चीज को किस नजर से देख रहे हो, इस्लामोफोबिया वाले को, रिलीजन बेस्ड?
Religion based Islamophobia. Well, I don't think there is any such thing as Islamophobia in India because 24% of us are Muslims. हम्म, हर एक लोकेलिटी में, दैट मीन्स हर एक लोकेलिटी में, एक्सेप्ट फॉर मे बी कश्मीर, बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम है, बाकी हर जगह तो मुस्लिम्स पाए ही जाते हैं। वो राजी क्या खुशी। वहां पे जो 24% मुस्लिम्स है उनमें फिरके हैं कि अब ये जो है ना सुन्नी है, ये शिया है, ये फलाने हैं, ढिमकाने नो हैं? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वो सब आपके यहाँ होता है, अहमदियाज पे जुल्म। यहाँ तो कश्मीर में भी अहमदियाज बड़े मतलब इज्जत से जीते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किसी को, एवरीबडी हैज अ राइट। आपको पता है एक सर्वे आया था माइनॉरिटीज इंडेक्स, जैसे पासपोर्ट इंडेक्स और ऐसी हर आई नो, चीज आई आती है नो। जिसमें ऐसे हर इंडेक्स आते हैं, जिसमें हर इंडेक्स में पाकिस्तान सबसे लोएस्ट रैंक लेता है। तो डू यू नो कि माइनॉरिटीज इंडेक्स में इंडिया सबसे हाईएस्ट रैंक में आ गया है। मतलब कि नाइस। इंक्लूसिवनेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज एंड माइनॉरिटीज। जिस तरह इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक कम्युनिटी को, हर एक रिलीजन को ट्रीट करता है, इट हैज गॉट इटसेल्फ द हाईएस्ट रैंक इन दैट इन द वर्ल्ड। तो आप सोच सकते हैं कि वहां क्यों पहुंचे हम। सही उससे ही है आपको या पता ना। चलता है कि जो आपके यहाँ हो रहा है वो प्रोपेगेंडा है इंडिया के खिलाफ। जी। मुझे मुझे ये लगता है आने वाले वक्त में जो है ना हर फेरिस्त में टॉप लिस्ट का जो नाम होगा वो इंडिया 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 होगा और पाकिस्तान हमें ढूंढना पड़ेगा कि किधर है। जो कि अभी भी यही हालात चल रहे मुझे लगता है हैं। कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पाकिस्तानी इंडिया हो जाएगा। हम वो कश्मीर लेने को फिर रहे हैं, आप इसको भी इंडिया कर दो, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए इसमें आपकी भलाई होगी क्योंकि आप लोग बैंकरप्सी तक पहुंच चुके हो। आप जैसे अच्छे नौजवान कहाँ जाओगे अगर या बैंकरप्ट हो गई। या ना आपको याद है, अगर आप पाकिस्तान से बिलावल को अफोर्ड कर सकते हो इंडिया बुला के तो हम आपके साथ मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं। देखिए माय पॉइंट इज कि अगर आपको याद है जब ग्रीस फॉर एग्जांपल बैंकरप्ट हुआ था, श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, देखिए वहां हालत क्या हो गई लोगों की। जस्ट देखिए वहां चोर उचक्के, राइट्स, औरतों की कोई सेफ्टी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर खत्म, ऐसा हो जाता है इन जगहों पर। तो मुझे पता है कि पाकिस्तान उस तरफ ही चल पड़ा है। तो आप जैसे अच्छे नौजवान, आप लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा फिर। बेटर इसके इंडिया की तरफ आओ। लेकिन ये पता है क्यों मुश्किल है, इंडियंस एक्सेप्ट करेंगे नहीं क्योंकि उनको लगता है वो लोग हमसे नफरत करते हैं, भाई हम क्यों ले। दिस विल अच्छा, बी द प्रॉब्लम। ये जो आपने बात बोली ना, ये ना इस पे रुको जरा। इस हमेशा मैंने जैसे आप बोल रहे हो इंडियंस को लगता है पाकिस्तानी हमसे नफरत करते हैं। पाकिस्तानी खुद तो नफरत करते ही करते हैं लेकिन साथ उनको ये भी लगता है कि इंडियंस हमसे नफरत करते हैं। अब आप और मैं, यू आर फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आई डू बिलीव कि आप हमसे नफरत करते हैं, यू डू बिलीव कि मैं आपसे नफरत नहीं करती। लेकिन इसमें 99% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि आप और मैं एक दूसरे से नफरत करते हैं अनटिल और अनलेस उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ होता। इस सोच को कैसे बदल सकते हैं, या ये भी हम पॉलिटिशियन और मीडिया पे छोड़ देंगे? क्योंकि अगर हम इंटरव्यूज के थ्रू स्टार्ट किया ना, हमने एक स्टेप लिया, उस स्टेप पे भी हर वक्त एक चीज मंडला रही होती है। अगर हम किसी से बात करें कि वी वांट टू टॉक अबाउट इंडिया, तो द अदर पर्सन इफ ही इज एजुकेटेड तो वो सबसे पहले ये सोचेगा वीगो डाला आ जाएगा। तो द सेकेंड विच कम्स टू हिज माइंड वो ये होगी कि यार फला पॉलिटिशियन का मैं सपोर्टर हूँ तो मैंने उसके अगेंस्ट नहीं बोलना। एंड द थर्ड थिंग, यार अगर कुछ इस्लाम के खिलाफ निकल गया तो मतलब आई विल बी जस्ट, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में आ जाती हैं। आप पूछ रहे हो कि बेसिकली ये हेटरेट कैसे खत्म होगा, दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। या एग्जैक्टली। I don't. Apart from awareness, there is no shortcut to it. There is no shortcut to it. जितने ज्यादा लोग, देखिए आप कह रहे हैं कि अगर आप एक क्राउड में जाते हो तो एक दो लोग डरते होंगे, मगर एक दो लोग बोलते भी तो हैं। एंड मैंने नहीं, देखा है किसको कई मेरी बात नहीं, हाँ हाँ सेंसिबल ऐसे है। पाकिस्तानीज को भी देखा है मैंने बोलते हुए कि भाई हम खुद डूब रहे हैं तो कश्मीर को क्या लेंगे। आप सीन ये ना, पीपल्स रिएक्शन से हाँ ये ना उनको देख के दूसरे भी फॉलो। 5 में से अगर 10 लोग खड़े हैं ना, 5 को पता है, 5 को पता है सही बात, उन 5 में से 3 पीछे हट जाएंगे, सिर्फ 2 बोलेंगे। लेकिन जिनको गलत पता है या जो हेट इंडिया करते हैं वो कॉन्फिडेंटली सामने आके 10 के 10 बोलेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। बट आप जो बोल रहे हो दो बोलते हैं, पहले तो वो दो भी नहीं बोलते थे ना, हाँ अभी हाँ, दो बोलने पॉइंट लगे है, हैं। पॉइंट है तो कि फिर वो वो दो से फिर आप अगले साल देखिए 4 बोलने लगेंगे उनको देखकर। तो जो आप लोगों की पॉजिटिव पॉपुलेशन की तादाद भी इंशाल्लाह ऐसी ही बढ़ेगी। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। आप लोगों को ग्राउंड पे जाके ही ये काम करना पड़ेगा, एक उजागर करना पड़ेगा अपने लोगों को टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। लेकिन अगर एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल आप हो, मैं आपको एक पॉजिटिव चीज बता रही हूँ और 10 लोग आपको नेगेटिव बता रहे हैं, तो आप कब तक मेरी बात सुनोगे? या तो आप इतने स्ट्रांग हो ना अपने असासों रसूलुल्लाह की कहानी आपको पता है ना, रसूलुल्लाह ने क्या कहा, क्या किया।
उन्होंने किस तरह से दीन को फैलाया, उन्होंने जैसे उस टाइम के लिए वो किया जो सोसाइटी के लिए सही था उस टाइम के लिए। आज आप लोगों को वो करना है जो आज की सोसाइटी के लिए सही है, और आप हार मान के पीछे नहीं रह सकते। उनके साथ तो कुछ सहाबा ही थे। आज देखो हमारा दीन माशाल्लाह कितना, मतलब हमारी उम्मत कितनी बढ़ चुकी है, उनके साथ कितने सहाबा थे। या ना, मुझे एक इंडियन ने एक दफा कहा कि आप लोगों को तो लकी फील करना चाहिए कि आप लोग वाहिद वो रिलीजन हो जिसने एक वक्त में पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। एंड व्हेन आई हर्ड दीज लाइंस फ्रॉम एन हिंदू पर्सन, लिटरली आई वाज फीलिंग प्राउड। लेकिन ऐसी कोई स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे पाकिस्तानी से भी कभी नहीं सुनी होगी कि वो इस चीज पे बड़ा प्राउड फील कर रहा हो कि यार हम वो रिलीजन है जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। यही मुस्लिम्स यहाँ पे खड़े होकर फखर से बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। यही लोग जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहां जाके अपनी आइडेंटिटी, अपना रिलीजन, अपना नेशन सब छुपा लेते हैं, क्योंकि वहां पे इनको और काम खुद होता को है। इंडियन भी बोलते हैं, खुद को इंडियन भी बोलते हैं कई बार। वो फेस और कल्चर रिलेट कर रहा होता है ना, इस वजह से इंडियन कहना आसान है। अब खुद को कहेंगे हम देखिए बंगाली हैं, हम आपके फलाना लोग, से हाँ, आए हैं। आपके यहाँ लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस इन योर कंट्री, डेफिनेटली आई टेल यू। वो किसी ने रिसेंटली वीडियो सामने किया था ना कि दुनिया में एक ऐसी कौम भी है जिसकी कवालीन अंग्रेजी, फिल्में हिंदुस्तानी, हाँ हाँ ड्रामे हाँ हाँ, तुर्की, आई हर्ड दैट, और या और मतलब ये सब, और इनको है ख्वाहिश मदीना मुनव्वरा में दफन होने की। तो तो यही प्रॉब्लम है, आप लोग आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे हो। हम इंडियंस हैं, हमें कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं। हमें पता है हमने दुनिया पे राज नहीं किया होगा, लेकिन जो दुनिया हम पे राज करने आई थी, दुनिया से कहीं से भी जो भी हम पे राज करने आया उसे हमने भगा दिया, और ऐसे भगाया कि वो मुड़ के वापस नहीं है। तो ये बिना हमारी भगाया भगाया, सभ्यता, हमारी लेकिन हिस्ट्री मेरे है जी। यहाँ पे मैं आप लोगों तारीफ के लिए करूंगी, यहाँ पे मैं तारीफ करूंगी इंडिया की। आने वाले वक्त में आपने राज नहीं किया, अब करने जा रहे हो, ये बहुत, मैं मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी आई डू अप्रिशिएट। पहले नहीं किया, पास्ट में नहीं किया, बट इन फ्यूचर करने जा रहे हो जिस नहीं स्पीड से नहीं इंडिया नहीं, तरक्की कर मैं रहा बता रही हूँ ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें करना होता, देखिए पहली बात तो पीओके को लेके बड़ी इनसिक्योरिटी होती है आप लोगों के यहाँ, ये भाई ये हमारा कश्मीर ले जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर हमें ले जाना होता पहले हम भूटान को नहीं लेते, पहले नेपाल को नहीं लेते, वो तो हिंदू कंट्रीज हैं। जैसे चाइना वन चाइना पॉलिसी करके हर एक जहां भी चीनी लोग रहते हैं ना, ऐसे वाले लोग उनकी सारी लैंड को छीनने की कोशिश, बोल रहा है ताइवान भी हमारा है, बोल रहा है हांगकांग भी हमारा, यहाँ तक अरुणाचल पहुंच गया, बोलते हैं वो भी हमारा है। वन चाइना पॉलिसी, हम भी ऐसे कर सकते थे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम नेपाल भी है। हड़प सकते थे। ये क्या हमसे लड़ने के काबिल है? इनको हम क्या एक रात में हरा सकते हैं? हम हर एक जगह श्रीलंका उठा सकते थे, बुद्धिज्म भाई हमारे इंडिया का है, हम हर एक चीज उठा सकते हैं, हमारे लिए बहुत ईजी है पीओ के लिए। लेकिन वी डोंट बिलीव इन ट्रेस पासिंग लाइक दैट। एज लॉन्ग एज आप हमारी हदें पार करके यहाँ नहीं, हम आपकी हदें पार, लेकिन हम केपेबल हैं वो करने की, वो मैं बता रही हूँ। हाँ, ये बात आपने सही भी, केपेबल है। और आज तक अगर पीओके हमने सिर्फ एक रीजन के लिए, हमें पता है वो हमारी जमीन है, ठीक है ना, लेकिन एक रीजन के लिए हमने नहीं लिया, क्योंकि वहां जो लोग बसे ना, हम वो लोगों को नहीं चाहते, क्योंकि वो कश्मीरी नहीं है। वो दरअसल आपको भी पता है वहां जितना डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है, वहां सारे पाकिस्तानी आके सेटल हो चुके हैं इधर उधर से। सो वी नो दैट डेमोग्राफिकली हम पाकिस्तानियों को अपने यहाँ ले रहे हैं। अगर हमने पीओके लिया, वहां पे जो है बहुत सारे लोगों ने बोला इस वजह से हमें पीओके नहीं लेना चाहिए, तभी हम रुके हुए, वरना कब तक हम ले लेते। आपने कहा हमें पीओके नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे अभी रिसेंटली एक बंदे से इंटरव्यू करी थी, मैंने उसको कहा कि यार आप लोगों के पास आया है हिस्ट्री, जाके दोबारा पढ़ो, यूएन की हिस्ट्री पढ़ो, आपको जो पढ़ाई गई है वो ठीक नहीं है, उसको थोड़ा सा जो है ना अपने ब्रेन को एजुकेशन की तरफ लेकर आओ। मैं इस बात पे उससे आर्ग्यू करी थी, तो दैट गाय सेड, उसने अपना फॉरन गूगल मैप खोला, मुझे कहता है देखो गूगल मैप में कश्मीर किधर है, देखो। मेरी हंसी निकल गई उसके सामने। मैंने कहा जी सर, कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ है। कहता है फिर, मैंने कहा था ना कश्मीर हमारा। तो ये उसने मुझे फौरन से एक विटनेस दिया कि यार ये देखो गूगल मैप पे देखो, हमारे साथ है, इट मींस ये हमारा है। मैंने कहा ओके सर, यहाँ मैं हार गई आपसे। हालांकि इस पे भी आर्ग्यू करने के लिए बहुत से पॉइंट्स थे मेरे पास कि यार क्या सिनेरियो हुआ, बैकएंड पे क्या एचपी थी, यू नो बेटर। तो लेकिन कितना दिमाग खपाती मैं उसके साथ। हाफ आवर की डिस्कशन में पहले कर चुकी थी एक पब्लिक इंटरव्यू में, तो आई जस्ट लेफ्ट दैट गाय। अब क्या करें, देखिए बहुत एक और चीज है, ठीक है उसने फिर भी गूगल की बात की। अगर हम टेक्स्ट बुक्स की बात करें, हर एक चीज में ना पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा जो है कोशिश की है असली हिस्ट्री को मिटाकर
एक फेक हिस्ट्री को खड़ा करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। और मतलब आप देखिए जो मौर्य एम्पायर हमारा हुआ करता था, इट यूज्ड टू एक्सटेंड टिल पाकिस्तान, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इन्होंने कोई चीज ना संभाल के रखी। जो यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सारा कुछ इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें की हैं जो अनफॉर्चुनेटली, आई मीन आई डोंट नो, अब शायद आप लोग जाग गए हो, प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हो पुरानी जो हेरिटेज साइट्स हैं, लेकिन हिस्ट्री को चेंज आप कितना भी कर लो, वो आप मिटा नहीं सकते। जो सच्चाई है वो मिट नहीं सकती, वो सामने आती ही है। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जी, आज अगर इस कम्युनिटी में हम जैसे 100 लोग एजुकेट हुए हैं ना कि यार दिस इज द रॉन्ग हिस्ट्री, तो आने वाले टाइम में हम 100 लोग आने वाले 10,000 लोगों को एजुकेट कर सकेंगे कि यार ये हिस्ट्री सही हिस्ट्री नहीं है, यू शुड गो फॉर समथिंग एल्स। तो इसी तरह जैसे आपने कहा कि बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। सॉरी, है ना, एक दफा मुझे थोड़ा सा 370 का बताते चलो कि जब वो खत्म हुआ उसके बाद क्या अभी भी वहां के लोग वापस चाहते हैं? देखिए मैं बता दूं आपको क्लियर वर्ड्स में, 370 से लोगों का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर फायदा है तो 371 से है। मैं भी चाहती हूँ कि कश्मीर में आर्टिकल 371 आ जाए, जैसे कि हिमाचल में है, जैसे कि नागालैंड में, जैसे कि गोवा में। इससे क्या है, कोई भी अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाली जगह होती है, जाहिर सी बात है वहां की लैंड की वैल्यू ज्यादा होती है, वहां की लैंड जो है उस पर पहला हक होना चाहिए वहां के रहने वालों का। ठीक है ना, जो वहां के अपने लोग हैं, सन्स ऑफ द सॉइल्स, वो लैंड पहले उनकी उनकी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में आर्टिकल 371 नहीं है। जो प्रोटेक्शन हिमाचल, नागालैंड और गोवा को है वो हमारे पास नहीं है, वो होनी चाहिए। मैं सिर्फ उसी चीज, बाकी जो आर्टिकल 370 है उसका लोगों के तरफ कोई फायदा नहीं है, लोगों के हवाले से कोई फायदा, लोगों को उससे कोई मुफाद नहीं है। हाँ, फायदा अगर हो रहा था तो सिर्फ जो डायनेस्टी रूलर्स थे यहाँ के, जो 2 फैमिलीज थे, उन्हीं को। बिकॉज उससे क्या होता है कि जो सीएम होता है ना स्टेट का, आर्टिकल 370 की वजह से उस पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि सेंटर से आने वाले फंड्स की वो अकाउंटेबिलिटी करे और दिखाए, ट्रांसपेरेंसी रखे, दिखाए कि उस पैसों का उसने किया क्या। तो अपनी तिजोरियां आराम से भर सकता है, जो वो भर रहे थे इतने सालों तक। जो पैसा आवाम के लिए आता था वो अपनी तिजोरियों में भरते थे और कहते थे सेंटर से जी आ ही नहीं रहा है। तभी सेंटर ने ये स्टेप उठाया। मैं आपको बता दूं ये कोई इलीगल स्टेप नहीं है, क्योंकि 4 चीजें हैं कश्मीरी को के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीज लिखी थी। 4 चीजें हैं जिसके लिए, जिसकी हवाले से हिंदुस्तान जो है कश्मीर में दखल अंदाजी कर सकता है। एक तो डिफेंस, एक है कम्युनिकेशंस, एक है फॉरेन अफेयर्स, और चौथा है फाइनेंस, जो ये लोग जानबूझ के इस बारे में नहीं बोलते। अब फाइनेंस में जब हेराफेरी हो रही थी, और वो भी 70 सालों से हो रही थी, तभी फाइनली सेंटर ने डिसाइड किया कि ये जो आर्टिकल 370 ये वैसे भी है टेम्परेरी, इसको हटाया जाए, और वो हट गया। तभी तो ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि इसको हटाना गलत था। जो ये आपने भी जिक्र किया कि इंडिया जो है वो इंटरफेयर कर सकता है। मुझे पब्लिक ने, पाकिस्तानी पब्लिक की ये राय है, जैसे लिथियम निकला 5.9 मिलियन टन, बहुत ही अच्छी एवरेज के साथ वहां से लिथियम फाउंड किया गया। पाकिस्तानी अवाम को ये लगता है कि अगर वो कश्मीर हमारे पास होता तो वो लिथियम हम निकाल सकते थे। और चलो, आपके पास रिकॉर्ड है ना गोल्ड माइन बलूचिस्तान का, उस पर तो हाथ नहीं लगाने दे रहे बलूची लोग आप लोगों को। यहाँ आपको लगता है कश्मीरी आपको लिथियम हाथ लगाने देंगे? इट्स इम्पॉसिबल। इंडिया पे हम फिर भी भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है इंडिया हमारे रिसोर्सेस लेके इसका फायदा हमें ही देगा, क्योंकि हर एक स्टेट में यही हुआ है, जहां से जो रिसोर्स मिला वहां के लोगों को पहले फायदा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं होता है, चाहे वो सिंध का पानी हो या कुछ भी हो, हर एक चीज, या गिलगिट बाल्टिस्तान से निकाला हुआ इलेक्ट्रिसिटी हो, हर एक चीज सिर्फ जाती है पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में। तो ये लोगों को पता है कि ये हमें लूटने के लिए बैठे हैं, तो ये चीज हमारे साथ हुई। या ना, यहाँ के लोग ना जब से लिथियम निकला है बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। अब जज्बाती किस वजह से हो रहे हैं कि वो कश्मीर का है, वो दोनों कश्मीर, दोनों साइड वाले कश्मीर के लोगों को डिवाइड होके मिल जाना चाहिए, उसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, उनको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, मोदी जी इस पे क्यों इतना खुश हो रहे हैं, वो यूएसए से क्यों मीटिंग्स कर रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं भाई, वो रियासत के उस तरफ वाले कौन होते हैं? जब उन्होंने पाकिस्तान को चुना है तो चुप करके बैठे ना वहां पे। वो कौन होते हैं बोलने वाले कि हमको एक रियासत बननी है, हमको, हमें नहीं चाहिए भाई। तुम लोग रहकर आए हो पाकिस्तान में, हमें क्या पता तुम कौन सी नीयत से आ रहे हो हमारे देश में, हमारे देश से जुड़ना चाहते हैं, या हमें एक रियासत, हम क्यों उनके साथ एक रियासत बन के रहे? वो क्या कर लेंगे हमारे, जो खुद की गिलगिट बाल्टिस्तान को नहीं बचा पाए, गिलगिट बाल्टिस्तान को बेच दिया, बन गया ना वो प्रोविंस पाकिस्तान का। फिर हमें क्या, कल वो रियासी को उठा के बेच देंगे पाकिस्तान को, बोलेंगे ये भी प्रोविंस बना दो पाकिस्तान का, फिर क्या करें हम? तो इससे अच्छा है कि उनको आप वहां के पीओके वालों को बोलिए कि चुप करके बैठे, हमें नहीं बनना है उनके साथ एक रियासत।
लेकिन उनको हिंदुस्तान के साथ जाना है, वो बहुत बज़िद है इस बात पे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं नहीं, बहुत लेकिन ज़्यादा। ये बात मैंने की है, वहां पे कुछ लोग हैं, मैं मानती हूँ, वो जज्बाती होते हैं इंडिया को लेके, एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट, आई फील बैड फॉर देम, आई अंडरस्टैंड कि दे वांट टू बी पार्ट ऑफ अस, बट अनफॉर्चुनेटली दे कांट, बिकॉज वो बहुत छोटी माइनॉरिटी है। जो वहां की मेजोरिटी, जैसे मैंने कहा, वहां पे पाकिस्तानी आकर बस गए हैं, लाहौर वाहौर से, इस्लामाबाद से, यहाँ से, वहां की डेमोग्राफी खत्म हो चुकी है। अब हम कैसे भरोसा करें कि ये कोई दुश्मन देश नहीं, हमारे अपने लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम कैसे इस चीज पे भरोसा कर ले? हाउ कैन यू ट्रस्ट इंडिया इवन लिथियम के हवाले से? एज यू अ कश्मीर, कश्मीर, जम्मू जम्मू कश्मीर, या हाउ कैन वी ट्रस्ट इंडिया? इंडिया ने हमारा कौन सा नुकसान किया आज तक? हमें सिर्फ दिया ही दिया है। इनफैक्ट ऐसे कई कश्मीरी हैं जिन्होंने ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया इंडिया को आफ्टर टेकिंग सो मच फ्रॉम इंडिया। हमें सिर्फ दिया ही दिया है। जितनी, मैं बताऊं, जितनी गवर्नमेंट जॉब्स यहां मिलती है ना, कोई उस स्टेट में नहीं मिलती। ठीक है ना? ये बात, कहते ये हैं ना, ना, ये वाली बात मैं सुनना चाह रही थी स्पेशली आपसे, क्योंकि हमेशा पाकिस्तानी कहते हैं कि ये लिथियम निकल आया ना, ऐसे बहुत से ज़खायर हैं जो निकालने के लिए हिंदुस्तान ने कश्मीर पे इन्वेस्ट किया है थोड़ा बहुत। ऐसे ज़खीरों के लिए ही तो कश्मीर को यहाँ रखा हुआ था, अब देखना पड़ेगा, अब कश्मीरियों को कल आएगी। तो ये सारी सिनेरियोज़, ये सारी बातें जो हैं लिटरली मेरे इंटरव्यूज़ में मौजूद हैं, कभी सुनिएगा। तो यही था उनका जवाब कि हिंदुस्तान ने हमेशा दिया है, बीइंग अ कश्मीरी और बीइंग अ मुस्लिम, आप ये बात एडमिट कर रहे हो। तो आई थिंक कि मेरी ऑडियंस, जी, जी। आई एम सेइंग ऑब्वियसली। आप देखिए, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। वहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान वाले जो है, मुजफ्फराबाद वाले लोड शेडिंग के लिए रोते हैं, जबकि नदियां सब उनके पास हैं। उनके लिए कुछ किया ही नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट। जबकि हमारे यहाँ देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कितने, अभी पिछले साल ही 9,000 करोड़ का एक बना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो यहाँ से नदियां जा रही है, पहले उसका फायदा हो कश्मीरियों को, चाहे उसकी। अच्छा, इसमें भी पाकिस्तान ने टांग अड़ाने की कोशिश की, कहा कि इंदस ट्रीटी के, इंदस वाटर ट्रीटी के खिलाफ जा रहा है। फिर भी मोदी जी ने पहले कश्मीरियों का सोचा, बोला नहीं, इतना सारा पैसा सैंक्शन कर दिया कि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई नदियां इनकी अपनी है। हमारे यहाँ कुल मिला के दिन में 4 घंटे भी नहीं जाती लाइट, 3 घंटे भी नहीं जाती, मैं बताऊं, वो भी विंटर में जब आपने सब लोग इतना हीटर यूज कर रहे होते हैं। आपके यहाँ तो हीटर यूज करना भी वाजिब नहीं है, हीटर यूज आपने करने पे आप एफआईआर लग जाता है आपके यहाँ। ऐसा ही है, आपने ये ना अभी आपने बोला था कि सारा कुछ जो है वो सिर्फ पंजाब को मिलता है, सिर्फ पंजाब में जाता है। तो मैं पंजाब में रहती हूँ, मैं आपको पंजाब के सिनेरियोज बताऊं तो आप कानों को हाथ लगाओ कि भाई अगर पंजाब में भी नहीं जाता तो फिर जाता कहाँ है? जाता कहाँ है, पंजाब में भी हमारे यहाँ 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, पूरी दुनिया में 7 दिन होते हैं। 7 दिनों में से एक दिन ऐसा होता है जब 24 घंटे लाइट नहीं होती। पीछे बचे 6 दिन, 6 दिनों में 2 दिन ऐसे होते हैं जब 7-7 घंटे लाइट नहीं होती। ठीक है, दो 2 दिन और निकाल दो, पीछे बचे कितने? 4 दिन। उन 4 दिनों में 1 घंटा आएगी और 1 घंटा जाएगी, वो आप टाइम कैलकुलेट करके रखो। 3:20 पे अगर गई है तो 4:20 पे ही आएगी, 1 मिनट पहले नहीं आएगी, लेकिन 1 मिनट ऊपर हो सकता है। तो ये पंजाब के सिर्फ हालात बता रही हूँ। तो बाकी आप आगे आपकी उस बात को करेक्ट कर रही हूँ, आपने कहा सब पंजाब में जाता है तो मतलब बीइंग पंजाबी आई डोंट नो, अब तो मुझे नहीं पता कि कहाँ जाता है। आप जब ऐसे बोल रहे हो तो फिर जाता का। अब यही चीज है ना कि देखिए, यही चीज है, शहबाज शरीफ को भी लोग क्या बोल रहे हैं ट्विटर पे कि उस एनोनिमस डोनर ने क्या पता कि टर्की की बजाय पाकिस्तान को ही दे दिया होता। जब यहाँ पे फ्लड्स हुए थे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को ही दे, लेकिन आप लोग उस फंड्स को भी अपनी तिजोरियों में भरते, इसलिए उसने नहीं दिया। तो यही चीज है ना कि करप्शन की कोई हद ही नहीं है पाकिस्तान में। आप समझ ही नहीं आता कि रिसोर्सेज कहाँ जाते हैं, पैसा कहाँ जाता है। अच्छा, जो पैसा फॉर एग्जाम्पल डैम बनाने के लिए यूज होना चाहिए, वो पैसा कहाँ जाता है? तभी तो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती। तो अब क्या बोल सकते हैं ऐसी चीजों में? इतने सालों तक इमरान खान ने 1-1 रुपया करके जोड़ा डैम बनाने के लिए, लेकिन पता नहीं हमारे वो 1-1 रुपए दिए हुए रोज के कहाँ गए। और दूसरी जानिब आपने बात की कि पीएम शहबाज शरीफ की इमदाद वगैरह और फ्लड्स, वो सारा सीन, तो वो हमने बड़ा टाइम 10-10 रुपए फोन कॉल्स पे इकट्ठे किए हैं, मगर सैलाब ज़दगान अभी भी वही हैं जहां वो पहले थे। तो इन फ्यूचर पाकिस्तान का तो पता नहीं हम कहाँ देख रहे हैं, बट इंडिया कहाँ देख रहे हो आप? In future, India is, I mean, it's already leading the future. It is a superpower. Security, United Nations Security Council में I see us having a permanent seat, इंशाल्लाह। और देखिए, अब और कितना फ्यूचर हम दिखा दें आपको। हर एक जो बड़ी कॉर्पोरेट जायंट कंपनी है दुनिया की, वो इंडियंस ही रन कर रहे हैं, या तो उसको इंडियंस रन कर रहे, सीईओ सारे इंडियंस है। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये वो जो भी आप बोलो, सारे सीईओ तो इंडियंस ही हैं, स्टारबक्स भी। है ना? तो ऊपर है ना, से कुछ टाइम पहले तक ना हिंदुस्तान भी कोई बहुत आलीशान चीज नहीं था, पाकिस्तान के बराबर का ही था।
ठीक है, लेवल अंडर डेवलपिंग, दोनों अंडर डेवलपिंग कंट्री चल रहे थे, बड़ा स्मूथ जो है ना, 60-65 ईयर्स हो चुके थे सबको, दोनों ही एक बराबर ऊपर नीचे, कभी वो थोड़ा सा ऊपर कभी वो थोड़ा सा नीचे। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक, ऐसी कौन सी लॉबी बनाई हिंदुस्तान वालों ने कि आज आसमान पे निकल गए? आप बताओ, 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारी तकदीर ही पलट गई? आप ही बताओ, अपने मुंह से बताओ। मैं नहीं बताऊंगी ना, फिर क्यों मैं नहीं इंडिया बताओगे? आप कब मुसलमान बन जाओगे बता के? कब मुसलमान बनोगे? नहीं नहीं, मैं कम मुसलमान का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, बट आई एम अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, हाउ कैन आई टेल यू? वाई? पाकिस्तान का क्या लेना देना है भाई, कि हमारी तकदीर क्यों चमकी, इससे पाकिस्तान का क्या लेना? आप पाकिस्तान खुल के बताओ। पाकिस्तान का ही लेना देना है, बाकी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होने की निशानी है कि देशद्रोही नहीं बनना, हिंदुस्तान की तारीफ नहीं करनी, तभी आप पेट्रियोटिक पाकिस्तानी बनोगे। कोई बात नहीं, मत करो। चलिए दूसरे देशों की कर लीजिए जिसमें इंडियंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे। यूके की कर लो, यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन है, आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर इंडियन है, कर लो तारीफ। इससे पहले कि हम और शर्मिंदा हो, हम इसको करते हैं वाइंड अप। ये ना कुछ कहना चाहेंगे आप मेरी ऑडियंस को? नथिंग, थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज आप महविश को इसी तरह प्रोत्साहित करते रहिए और इनकरेज करते रहिए। थैंक यू सो मच इसको बोलने के लिए कि ये मुझे अपने शो पे लाए। आई गॉट टू मीट अ वेरी स्वीट गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू मीट सेंसिबल पीपल फ्रॉम पाकिस्तान। इट मेक्स मी फील कि देयर इज होप for South Asia. There is hope because India, being the strongest country in South Asia, it deserves to have amicable neighbors. वो इंडिया डिजर्व करता है कि जो उसके हमसाए हैं उनके साथ रिलेशंस हमारे अच्छे हों, और इस तरह के लोगों को देखकर, क्योंकि यूजुअली देखिए इंडिया में जो पाकिस्तानी लड़कियों की इमेज है वो कुछ खास नहीं है। इंडियंस को लगता है कि पाकिस्तान में लड़कियां सिर्फ पार्टी कर रही होती हैं, या फिर शादियों में नाच रही होती हैं, दिल ये पुकारे आजा, या फिर हैंडसम पीएम इमरान खान की फोटो ताड़ रही होती हैं, तो इनको भी ऐसे ही लगता है। लेकिन जब महविश जैसी लड़कियों को देखकर हमें लगता है कि सेंसिबल, एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल लड़कियां भी है पाकिस्तान में जो नेशन बिल्डिंग की तरफ और अपने हमसायों की तरफ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सचमुच इट इज वेरी ओवरवेलमिंग एंड आई रियली फील प्राउड ऑफ सच गर्ल्स। आई फील प्राउड ऑफ वुमेन पावर when I see people like her. ये ना आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना डिजर्व करती थी जितना आपने बोला, थैंक यू सो मच। और एक आपने इसमें बात की कि मेरा दिल ये पुकारे, वो तो खैर बहुत बड़ी एक स्टैम्प धब्बा लग गया हमारे ऊपर, मेरा दिल ये पुकारे, पूरी दुनिया हमें उस पर ट्रोल कर रही है कि यार ये टैलेंट निकाला इतने सालों के बाद, दिखाया भी तो क्या दिखाया। No, she was good. Whatever she did, she was good. थैंक यू सो मच। और इंडियन दूल्हा भी मिल गया। माधुरी, मैं हैरान हुई, माधुरी ने उस गाने पे उसको कॉपी करके डांस किया। आई वाज Not just माधुरी, oh my God, every other actress. और यहाँ से तो दूल्हा 15 लाख मेहर लेके रेडी हो गया शादी करने के लिए। सोचो उसको कितना ट्रोल, तुझे कोई और लड़की नहीं मिली पाकिस्तानी से करेगा, उसको कितना अलग से ट्रोल हुआ। तो आई मीन दिस इज ये ना वैसे इस लिहाज से ना इंडियंस बहुत अच्छे हैं, ये मैं ऑनेस्टली, मेरी ऑडियंस भी देख रही है, मैं तारीफ कर रही हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे भी, इवन व्हाट्सएप पे भी, स्नैपचैट पे, हर जगह जहां जहां भी इंडियंस है ना, वो लोग दिल से तारीफ करते हैं, मतलब खुल के, दिल खोल के तारीफ करते हैं। बट इफ यू एवर विजिट पाकिस्तान, आप नहीं देखोगे एक बंदा जो हुसैन का पीपा भी लग रहा है ना, मतलब बहुत प्यारा भी लग रहा है, उसको भी बोलेंगे हाँ बस ठीक है, ओके फाइन। ये बोलने में भी उनको पूरा दिन चाहिए, पूरा दिन ताड़ने के बाद उसकी 10 बुराइयां करने के बाद। इंडियंस का भी देखो, मैं आपको बताऊंगी, जितना वो दिल से तारीफ करते हैं उतना दिल से ट्रोल भी करते हैं, बहुत बुरी तरह से ट्रोल करते हैं। तो स्पेशली जो आप इंडियन राइट विंग की ट्रोलिंग दी, मेरी हंसी नहीं रुकती जिस तरह से वो फॉर एग्जांपल स्वरा भास्कर को ट्रोल करते हैं, या मतलब फॉर एग्जांपल हिना रब्बानी को ट्रोल करते हैं। तो they are actually very dangerous. ये मत समझिए कि दिल लगता है वहां पे ही वो it has something has to impress them a lot कि वो करेंगे तारीफ। ऐसा ही है, वो 2 रोड्स पे ना इकट्ठे पाँव रखे हुए होते हैं कि यहाँ जरा सा कुछ ऐसा हुआ तो उस साइड हो गए, और अगर एक बंदा स्मूथ चल रहा है तो फिर उसी अच्छे तारीफों वाले ट्रैक पे चल रहे हैं। लेकिन जब तारीफ करते हैं, यू आर राइट, ये दिल से करते हैं और मतलब लिटरली आई टोल्ड यू, तो वर्शिप ही करने लगते हैं। सो दैट इज द greatness of India, के they appreciate what is good in others.
वी अप्रिशिएट व्हाट इज गुड इन अदर्स। मैंने इतने लोगों से वहाँ इंटरेक्ट किया, ऑनलाइन ही इंटरेक्ट किया कि मुझे लिटरली आई जस्ट वांट टू विजिट इंडिया। तो बाकी मेरी ऑडियंस बहुत लॉयल है, बहुत सिंसियर है, और ऐसा नहीं होता, बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे हेट देखने को कमेंट्स में या कहीं पे मिले, वरना हमेशा बड़ी पॉजिटिव चीज देखने को मिलती है। तो होपफुली नारी शक्ति आपके को जो यहाँ पे चैनल के बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। सी यू हैव टू एक्सेप्ट वन थिंग, जो आपके साइड के ट्रोल्स हैं वो इतने गलीज कमेंट्स करते हैं, इतने मतलब यहाँ पे नारी को मतलब एक है ना देवी का रूप दिया जाता है, नारी शक्ति की इज्जत की जाती है। अब आप देखो स्वरा भास्कर को भी कितना भी कर ले ट्रोल, लेकिन एक हद है जो वो कभी दे डोंट क्रॉस क्रॉस दैट। करेंगे, ऐसा ही है। हाँ जी, खैर ये ना इसको यहाँ पे करते हैं एंड। होपफुली मेरी ऑडियंस बहुत एंटरटेन भी हुई होगी, इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी मिला होगा, और उनको हमारी जो है ना सारी डिस्कशन अच्छी भी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा। मच।